हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से प्रतिशत की क्वेश्चन लेके आए हूँ। क्वेश्चन है, ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है, दोनों की आमदनी का अनुपात क्या होगा। ए की आमदनी का 35% बी के आमदनी के 25% के बराबर है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे 100 से भाग देते हैं। इस 100 से इस 100 को कट कर देंगे। 5 से आप कट करोगे तो ये 7 आएगा, 5 7 35। इसको कट करोगे तो ये 5 आएगा, 5 5 25। तो इस साइड आया a गुणे 7 और दूसरी साइड आया b गुणे 5। a गुणे 7 b गुणे 5 एक दूसरे के बराबर हैं। तो रेशियो पूछा है, तो रेशियो में अगर आप सॉल्व करोगे तो ये रेशियो जो होगा बी के साइड वाला ए के साइड चला आएगा और ए के साइड वाला जो है वो बी के साइड चला जाएगा। तो ये आएगा, ए का मान आएगा 5, बी का मान आएगा 7। तो रेशियो पूछा है तो बीच में हम रेशियो लगा देंगे। ए रेशियो बी का मान आया है 5:7। तो ये वाला आंसर जो होगा वो इसका सही होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत रुपये में क्या होगी। जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो हम आय को ही 100 मान लेते हैं। आय को 100 मान लेंगे तो अगर आय 100 है, मान लो उसका आय जो है वो 100 रुपये है और उसमें से उसने 60 रुपये खर्च कर दिया। 100 में से 60 रुपये खर्च कर दिया तो उसके पास बचे 40 रुपये। लेकिन मासिक आय इसमें कितना दिया हुआ है, 3000 रुपये दिया हुआ है। हमारे हिसाब से इसका मासिक आय जो है वो 100 रुपये है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका मासिक आय जो है वो 3000 रुपये है, मतलब कि 100 का मान 3000 दिया हुआ है तो हमें 1 का मान निकालना होगा। 1 का मान आप कैसे निकालोगे। 1 का मान निकालने के लिए जब 100 बराबर 3000 तो 1 बराबर 3000 बटे 100। 100 बराबर 3000 तो 1 बराबर 3000 बटे 100। तो इस 100 को हम कट करेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये इससे कट जाएगा। 1 का मान जो है वो आया 30। 1 बराबर आया 30 और उसने बोला क्या है, बचत। बचत क्या दिया है, बचत पूछा है तो बचत हमारे हिसाब से आया है 40 रुपये। बचत हमारे हिसाब से आया है 40 रुपये। 1 का मान अगर 30 है तो 40 का मान क्या होगा, हम 40 में 30 का गुणा कर देंगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो उसकी बचत आएगी। 40 में आप 30 का गुणा करोगे 40 में आप 30 का गुणा करोगे तो ये 1200 आएगा, ये इसकी बचत आएगी। मतलब कि आय हमने 100 माना, 100 में से 60 उसने खर्च कर दिया, बचा तो उसके पास 40 और 100 का मान इसमें 3000 दिया हुआ है तो 1 का मान हमने निकाला 30 आया तो 40 का मान क्या आएगा, 1200 रुपये। इसमें दिया है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसकी मासिक वेतन है। तो इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। सबसे पहले इसका आय ही हम मान लेते हैं 100। इसका भी आय हम 100 मान लेते हैं। आय इसका 100 मान लिए और बाकी ये बोला है कि 40% भोजन पर खर्च की है, 20% मकान पर खर्च की है और प्लस 10% मनोरंजन पर खर्च की है और 10% परिवहन पर खर्च की है। जब इसको हम प्लस करेंगे 40 20 60 10 70 10 80 तो इसका खर्च कितना आएगा, खर्च जो आएगा वो 80 आएगा। जब 100 में से वो 80 रुपये खर्च कर दी है तो उसके पास बचे कितने हैं, 20 रुपये। 100 रुपये में से 80 रुपये खर्च कर दी है तो उसके पास बचे कितने हैं, 20 रुपये। हमारे हिसाब से उसके पास बचे हैं 20 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में बता रहे हैं कि उसके पास बचे हैं 1500 रुपये।
तो सेम हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। सबसे पहले 20 का मान 1500 दिया हुआ है, तो 1 का मान क्या होगा? 1 का मान होगा 1500/20। 1 का मान होगा 1500/20। 1500/20। तो जब हम इसको कट करेंगे, ये 0 इससे कट जाएगा। आप 150 को 2 से भाग दोगे तो ये संख्या आएगी 74। 1 का मान 74 आया, लेकिन इसमें पूछा क्या है? उसका मासिक वेतन। मासिक वेतन या मासिक आय उसका कितना है? 100। तो यहाँ पे जो 1 का मान आया है उसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो उसकी मासिक आय निकल के आएगी। जब 74 में आप 100 का गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वो 7400 आएगा। मतलब कि उसके पास टोटल आय 7400 थे। 7400 में से उसने 1500 रुपये बचाया, बाकी खर्च कर दिया। फॉर वॉचिंग प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।